299 में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसको जो यदि इमेज को क्रॉप करता है, ख़राब करता है, तो वो सारे सेक्शंस लागू होते हैं, जिसमें 2 साल तक की कन्विक्शन। इसमें बहुत विस्तारित मैंने टिप्पणी की है। वो इस तरीके के बयान देती ही क्यों है? संवैधानिक पद पे राहुल गांधी बैठ चुके हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, राहुल गांधी स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्या वह वो संवैधानिक पद की गरिमा जो है उसका भी सम्मान भूल चुके हैं? भाजपा पार्टी किसी का भी संवैधानिक पद का, वो गरिमा का, उसको कोई भी जो है वो कुछ भी इस तरीके से वो ध्यान नहीं देती है, और न ही उस तरीके से बीजेपी पार्टी में कोई इंटेलेक्चुअल तरीके से उस चीज़ों का अपोज ही करता है। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कंगना रनावत तो सारे खुलेआम कर रही हैं, उसका उनको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा कि संविधान या नियम कानून उनको पता है, उसके साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इस साथ में जानबूझ के अपने ओन अकाउंट से पोस्ट कर रही हैं। उसको डिलीट भी नहीं किया है अभी तक। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली MP कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी जो कि अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, उनके लिए एक के बाद एक बयानबाजी दे रहे। कभी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की या फिर उनके साथ इस तरीके की बातें कह रही हैं, जिसके बाद वो विवादों में फंसती जा रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो जाति जनगणना की बात की थी, उसके बाद से उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपने एक ऐसी तस्वीर राहुल गांधी की शेयर की थी जिसके बाद विवाद चढ़ा और साथ ही उनको कहीं ना कहीं जाति जीवी कहा था। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, क्योंकि अब वो अपने बयानों के चलते शायद एक बड़े मसले में, कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। सर, हमने सुना 40 करोड़ का आपने उनके जो है एक तरीके से मानहानि का नोटिस पूरी तरीके से जारी कर दिया। क्या है पूरा मामला, दर्शक को बताइए। पहले तो 4 PM को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि देश की आवाज़ उठाते हुए मुझे लग रहा है कई सारे मिलियन आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कंगना रनावत ने जिस तरीके से भारत के सबसे पुरानी पार्टी जो 80-85 से चली आ रही है, उसको उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। उनके जो पूर्व भारत देश के कांग्रेस पार्टी के नेशनल वॉइस एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी इमेज को उन्होंने पूरी तरीके से डैमेज किया। बहुत सारे रिलीजन्स का उसमें ठप्पा लगाया और उनकी इमेज को बिगाड़ा, उसके मेमीज़ बनाया। उस मेमीज़ के साथ में उन्होंने कानूनी तरीके से भारत देश के जो संवैधानिक बहुत सारे कानून अधिकार दिए गए हैं, जो कि भारत देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में इन्फ्रिंजमेंट राइट्स का उन्होंने वायलेशन किया है। इसके साथ में भारत की जो न्याय संहिता है उसमें 299 और इसके साथ में डिफेमेशंस जो एक्ट सेक्शंस है 351 से लेकर के 356 तक का, और इसी के साथ में अलॉन्ग विद जो IT का एक्ट है उसमें 66, 67 में A, B, C और इसके साथ में 68, इन सारे सेक्शनों का भी उन्होंने वायलेशन किया, जिसके अंतर्गत मैंने उनको देखते हुए भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी में जो सबसे लॉन्गेस्ट इसमें समय पर लार्जेस्ट लेवल पर वर्कर्स है, उन सबका डिफेम किया है। इसी के साथ में भारत देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, राहुल गांधी जी, उनकी इमेज को उन्होंने ख़राब किया, जो कि एक पार्ट ऑफ द कांग्रेस है। तो इस आधार पर हमने जो भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी डिफेम करता है या कुछ भी इस तरीके से मेमीज़ बनाता है, उसकी इमेज को ख़राब करता है, जो संवैधानिक तंत्र और संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए हैं, उस दायरे से आप बाहर जा कर के किसी सामने वाले को आप प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गैरकानूनी तरीके से अपनी ही चीज़ों पर बलाओं को मोल ले रहे हैं, साथ में गैरकानूनी गतिविधियों में आप लिप्त हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, कंगना रनावत ने, जो कि हिमाचल प्रदेश की सांसद हैं, उन्होंने 3 अगस्त 2024 को अपने ही ऑन पोस्ट में @कंगना रनावत का इंस्टाग्राम जो उनका अकाउंट है, जिसमें फॉलोवर्स 9.9 मिलियंस के आसपास में हैं, उससे उन्होंने इन सारी चीज़ों को पोस्ट किया। हमने 1-2 दिन तक सोचा कि शायद वो इसमें कुछ बाय मिस्टेक हो सकता है, इसलिए वो उसमें डिलीट भी कर सकती हैं, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने उनको लीगल नोटिस दिया, जिस लीगल नोटिस और उसके साथ में हमने कंप्लेन भी पार्लियामेंट स्टेट में कंप्लेन भी रजिस्टर्ड कराई। हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि भारत देश के जो संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उन किन किन अधिकारों के आधार पर हमने इसको किया है, वह भी मैं आपके माध्यम से भारत देश के दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ। हमने आप लोगों के माध्यम से बताया है, अभी बताने फिर से जा रहा हूँ, दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, 67A, 67B और इसके साथ में 66, 68 के आधार पर हमने कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से ITs के सेगमेंट्स के आधार बेस पर
मोबाइल के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति इसके मीम्स बनाता है, इमेज ख़राब करता है, उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स को ख़राब करता है, वायरल करता है और इसके साथ में उसके पूरे भारत देश में, विदेश में, हर सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी इमेज को डिफेम करता है, जिसमें 3 साल तक की कन्विक्शन है। पनिशमेंट के तौर पर 3 साल तक की सज़ा है। और साथ में इसकी मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसी के साथ में इसमें आर्थिक दंड के भी कोर्ट को काफ़ी पावर्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर इसका नेक्स्ट 3, हमने 299 सेक्शंस का भी उल्लेख किया है भारतीय न्याय संहिता का। उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को उल्लेख किया है कि 299 में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसको जो यदि इमेज को क्रॉप करता है, ख़राब करता है, तो वो सारे सेक्शंस लागू होते हैं, जिसमें 2 साल तक की कन्विक्शन। इसमें बहुत विस्तारित मैंने टिप्पणी की है और वो तो लीगल नोटिस पर है। इसके साथ में मैंने जो आपको बोला 351 से लेकर के 356 जो डिफेमेशन है, उसमें कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके इंटेंशनली तरीके से किसी भी व्यक्ति को यदि इस तरीके से हानि पहुंचाता है, कुछ इस तरीके से करता है, तो उसके ऊपर यदि वो इमेज भी ख़राब कर रहा है, भारत देश के वर्तमान लोकसभा के अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशंस को जो इमेज उसने ख़राब किया है, उनके साथ में उन्होंने इमेज को क्रॉप किया है, मैलिशियस तरीके से प्रैक्टिस किया है। इसके साथ में उन्होंने इमेज को जो राहुल गांधी की ओरिजिनल इमेज थी, उस इमेज को भी डैमेज किया है। साथ में कांग्रेस पार्टी जो ओल्डेस्ट पार्टी पूरे भारत देश की, उसके सारे वर्करों को डिफेम किया है। 8085 से जो विश्व की सबसे बड़ा उस समय पर कंट्री ब्रिटेन माना जाता था, इंग्लैंड, उसको इसने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत देश के लोगों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इसकी लड़ाई लड़ी और उनको बाहर किया। जो आज वर्तमान में कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मानी जाती हैं, लगभग 70s के ऊपर है, तो उतनी पुरानी पार्टीज़ के ऊपर आपने इस तरीके से उसकी इमेज को डैमेज किया है, इसलिए हमने उनको 40 करोड़ का मुआवजा दिया के लिए उनको बोला है। ठीक है सर, जब अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर कंगना रनौत फंस गई हैं? क्या 40 करोड़ का उनको इस तरीके से पूरा भुगतान करना पड़ेगा या बच निकल पड़ेंगी इस बार भी? मैं आपके माध्यम से एक दूसरा इंक्लूड पॉइंट करके इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैंने उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है उसमें कंप्लेन भी रजिस्टर कराई, कंप्लेन रजिस्टर्ड भी हो गई। इसमें कई SHOs को उसमें कमेटी बना करके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इसी के साथ में मैंने लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया, बिकॉज सी इज़ द ऑलरेडी मेंबर द पार्लियामेंट, तो उनसे भी मैंने बोला कि यदि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति मतलब कुछ भी करता है तो आप उसको जो है तो बाहर करिए। यह भी मैंने आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो भारत देश के बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टीज़ है इसमें पर वर्तमान में, उसके वर्तमान के जो बीजेपी पार्टीज़ के जो नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी, मैंने उनको भी बोला कि आपके पार्टी की सदस्य हैं, इसलिए इन सदस्य को तत्काल बाहर करिए और इनको इसको पार्टी से आप जो है तो इंतकार करिए। सर, ये जो आप बता रहे हैं, ठीक है, सारी बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसा इस बार उन्होंने अलग क्या कर दिया? क्योंकि हमने देखा चुनाव से पहले और चुनाव के रिजल्ट के बाद तक वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कल ही उन्होंने राहुल गांधी को खतरनाक और जहरीला तक कहा है। मुझे लगता है कि जो 40 करोड़ की मैंने नोटिस दिया है और कोर्ट जैसे उनको बुलाएगी और इसके साथ में सारे जितने भी मैंने सेक्शंस बताए, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल की कन्विक्शन सजाएं हैं। इसके साथ में जैसे ही उनको कन्विक्शन होगी और सजाएं होंगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, अपने आप सारी चीज़ें छोड़ देगी वो, क्योंकि उनको अभी यह नहीं पता है कि संविधान या नियम कानून उनको पता है, उसके साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इस साथ में जानबूझ के अपने ओन अकाउंट से पोस्ट कर रही हैं। उसको डिलीट भी नहीं किया है अभी तक, जबकि मैंने जब उनको लीगल नोटिस डिफेमेशंस का दिया था तो लगभग 50 मीडिया चैनलों ने, बड़े नेशनल चैनलों ने उसको काफ़ी कवरेज दिया था, तो उनको पता है इस सारी चीज़ों का। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि उनको बीजेपी पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर भी मैं कोशिश मेरी होगी कि पार्टी इसकी इस तरीके से यदि कोई भी लीडर्स या इस तरीके से कोई भी कार्रवाई करता है, बोलता है, कर रहा है, मीम्स बना रहा है, इमेजेस ख़राब कर रहा है, डिफेम कर रहा है, तो वो दोबारा न करे। यह हमारे और किसी पार्लियामेंट मेंबर की इस तरीके से यदि करता है तो उसकी सदस्यता को भी रद्द करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से, मैं सारे चैनलों के माध्यम से मैंने यह चीज़ बोलने की कोशिश किया है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक शब्द बोला था, मोदी, तो उसको लेकर के आप लोगों ने देखा था कि गुजरात में कितने लंबे सारी चीज़ें अरसे हुई थी। फिर लास्टली उनको आके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की मेंबरशिप को लेकर के मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें एडमिट हुई।
तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कंगना रनावत तो सारे खुलेआम कर रही हैं, उसका उनको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर हमने देखा उन्होंने देश में जो किसान स्ट्राइक पे बैठे थे, हड़ताल पे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और उसको उसका खामियाजा हमने देखा एयरपोर्ट पे उनको थप्पड़ लगा इसी गुस्से से चलते। क्या अभी भी डर नहीं रही हैं? क्या डर नहीं लगता क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक? देखिए वो तो जिस सीआरपीएफ के व्यक्ति ने महिला ने किया, महिला थी तो पुलिस जिसने भी किया था वो तो उनकी प्रतिक्रिया थी, हमारी तो प्रतिक्रिया कानूनी तरीके से होगी और उसमें हमारा रिक्वेस्ट होगा कि वो भविष्य में ऐसा न करें, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए और उनकी पार्लियामेंट से सदस्यता को बाहर कर दिया जाए। यह हमारी कोशिश होगी। साथ में 40 करोड़ का जो कंपनसेशन की लीगल नोटिस हमने दिया है उसका वो जवाब देंगी और उसको वो भरपाई करेंगी। लेकिन सर मैं यहाँ थोड़ा आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वो इस तरीके के बयान देती ही क्यों है? संवैधानिक पद पे राहुल गांधी बैठ चुके हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, राहुल गांधी स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्या वह वो संवैधानिक पद की गरिमा जो है उसका भी सम्मान भूल चुकी है? भाजपा पार्टी किसी का भी संवैधानिक पद का वो गरिमा का उसको कोई भी जो है तो कुछ भी इस तरीके से वो ध्यान नहीं देती है और न ही उस तरीके से बीजेपी पार्टी में कोई इंटेलेक्चुअल तरीके से उस चीज़ों का अपोज ही करता है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब मैं लोकसभा स्पीकर को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके साथ में नेशनल जो पार्टीज़ के बीजेपी पार्टीज़ के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा जी, मैंने उनको भी जब रिक्वेस्ट किया तो उनको तो बोलना चाहिए ना इन चीज़ों को, किस तरीके से आप भारत देश के जो अपोजिशन LOPs है उनको ऐसा बोल रहे हो लोकसभा अपोजिशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनका कहीं ना कहीं मंशा इन चीज़ों को प्रमोट करने को लेकर के है। साथ में बीजेपी पार्टी यह भी ध्यान रखती है कि कौन व्यक्ति कितनी गालियां दे सकता है, कौन व्यक्ति कितने FIR करवा सकता है, कौन व्यक्ति कितना दंगा करा सकता है। जब ये ऐसा ज़्यादा बढ़ता जाता है तो उसको उतना बड़ा वो नेता मान लेते। काम के आधार पर वहाँ कोई वर्गीकरण के परिभाषा नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, क्या अब इस पर जो नोटिस आपने जारी किया है क्या वहाँ से कोई प्रतिक्रिया आई है कंगना रनौत के वकील की तरफ से? अभी कुछ भी नहीं आया है, पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जल्दी ही मैं जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाएंगे डिफेमेशन केस में फाइल कर दूंगा कोर्ट में, फिर उनके वकील और कंगना रनौत को प्रेजेंट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र मिश्रा जी से बात कर रहे थे, आपने बताया कि यहाँ पर कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि डिफेमेशन का केस उन पर चल सकता है क्योंकि लगातार राहुल गांधी के खिलाफ वो भद से भद एक तरीके से बयान जारी करती रहे, लेकिन इस बार अपने बयानों के चलते बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही हैं। बहरहाल आप इस पूरे केस के बारे में, इस पूरे जो एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।